दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारी धरती गोल यानी एक सॉलिड स्फीयर है। ये एक सिंपल सा फैक्ट है जिसे हम इंसान हजारों सालों से जानते हैं। 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा स्पेस में भेजे गए मानव इतिहास के सबसे पहले ह्यूमन सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के साथ ही यह साइंटिफिकली साबित भी हो गया। पर हमारे दुनिया में लोगों का एक ऐसा समूह भी है जो कि यह मानता है हमारी धरती गोल नहीं बल्कि चपटी है। फ्लैट अर्थ सोसाइटी के ये लोग दुनिया भर में मौजूद हैं जो कि फ्लैट अर्थ के थ्योरी पर विश्वास करते हैं। अपनी बातों को साबित करने के लिए ये लोग कई तरह के तर्क भी देते हैं और उनका मानना है कि दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज और वैज्ञानिकों के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पर फ्लैट अर्थ की थ्योरी वैज्ञानिकों के साइंटिफिक कैलकुलेशंस और अभी तक हमारे स्पेस मिशनों द्वारा कलेक्टेड किए गए डेटा और पिक्चर से मेल नहीं खाता है। पर आखिर यह फ्लैट अर्थ की थ्योरी क्या है और क्या फ्लैट अर्थ होना संभव भी है या नहीं, और क्या होता अगर हमारी धरती सचमुच फ्लैट होती? क्या तब भी इस पर जीवन मौजूद होता और हम इंसानों का अस्तित्व होता? आज इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, फ्लैट अर्थ सोसाइटी दुनिया भर में मौजूद लोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मानना है हमारी धरती गोल ना होकर चपटी यानी फ्लैट है। उनके पास अपनी इस फ्लैट अर्थ थ्योरी को साबित करने के लिए कई सारे तर्क भी मौजूद है, जिनमें से सबसे जाना पहचाना तर्क ये है कि जब हम हमारी धरती पर चलते हैं तो हमें यह गोलाकार की जगह चपटी लगती है। और उनका मानना है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और साइंटिस्ट एक साजिश के चलते इस बात को आम लोगों से छुपा रहे हैं। पर क्या इतने विशाल स्पेस बॉडी का फ्लैट होना संभव है? ग्रेविटी के चलते किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद एटम्स हमेशा एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह स्पेस में मौजूद हर स्पेस बॉडी के चारों ओर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसका आखिरी रिजल्ट हमेशा ही एक स्फीयर होता है। और इसी वजह से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर स्पेस बॉडी, चाहे वो प्लेनेट हो या विशाल तारे, हमेशा स्फीयर शेप में होते हैं। किसी भी स्पेस बॉडी को स्फीयर की जगह फ्लैट शेप में बदलने के लिए हमें उसे बेहद तेजी से स्पिन करना होगा ताकि उसकी ग्रेविटी शिफ्ट हो सके। पर इसकी वजह से किसी प्लेनेट जितने विशाल स्पेस बॉडी कई भागों में टूट सकती है। साथ ही वैज्ञानिकों के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार फ्लैट बॉडी कभी भी स्पेस में स्टेबल नहीं रह सकती। किसी भी फ्लैट स्पेस बॉडी को ग्रेविटी धीरे धीरे स्फीयर शेप में बदल ही देती है। अगर हमें बिना घुमाए ही फ्लैट अर्थ चाहिए तो हमें कोई चमत्कार या किसी विशाल गैलेक्टिक प्रेस की जरूरत होगी जो कि धरती को दबाकर चपटा कर सके। पर इसके बावजूद भी स्पेस में फ्लैट अर्थ ज़्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह पाएगा। केवल कुछ घंटों के दौरान ही ग्रेविटी के चलते वह ऑब्जेक्ट फिर से स्फीयर शेप में बदल जाएगा। या सीधी भाषा में कहा जाए तो ग्रेविटी के कारण स्पेस में एक स्टेबल डिस्क शेप अर्थ का बन पाना लगभग नामुमकिन है। और अगर किसी स्पेस बॉडी को स्टेबल और फ्लैट रखना है तो हमें उसकी सारी ग्रेविटी को ख़त्म करना होगा। अगर हम हमारी धरती को फ्लैट करने के लिए कुछ तकनीक की मदद से उसकी सारी ग्रेविटी को ख़त्म कर दे तो हमारी धरती पूरी तरह बदल जाएगी। सबसे पहले हमारी धरती का एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही हमारे प्लेनेट का एटमॉस्फेयर इससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म होगी, इसका एटमॉस्फेयर स्पेस में उड़ जाएगा। साथ ही हमारा प्राकृतिक उपग्रह मून भी हमें छोड़कर चला जाएगा। मून धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका चक्कर लगाता है, पर जैसे ही हमारे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा, हमारा चांद भी हमें छोड़कर चला जाएगा। चांद के हमें छोड़ जाने के बाद रात में हमारा आसमान पहले की तुलना में ज़्यादा अंधेरा नजर आएगा और साथ ही हमारे महासागरों में आने वाले हाई और लो टाइड्स भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि यह मुख्य रूप से मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आते हैं। साथ ही ग्रेविटी हमारी धरती के लेयर्ड स्ट्रक्चर के लिए भी जिम्मेदार है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारी धरती का सरफेस लेयर्ड ही नहीं रहेगा। इसका सबसे पहला इफेक्ट हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ेगा। हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसके लिक्विड आउटर लेयर की वजह से है।
एक बार जैसे ही हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा वैसे ही हमारी धरती पर जीवन भी खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सूरज और दूसरे तारों से आने वाले खतरनाक रेडिएशन और रे पार्टिकल्स को धरती पर आने से रोकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के खत्म हो जाने के बाद ये हमारे धरती पर सीधे हमला बोलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। या अगर हम सिंपल कैलकुलेशन भी करें तो हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं बल्कि स्फेयर है और हमारी पृथ्वी स्फेयर बॉडी का फ्लैट शेप में होना नामुमकिन है। पर इसके बावजूद भी फ्लैट अर्थ सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हमारे पृथ्वी के फ्लैट होने के बारे में कई अलग अलग एक्सप्लेनेशन और थ्योरी देते हैं जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। ऐसे में आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।